दुबई में हुए COP 28 समिट में पीएम मोदी समेत 160 देशों के नेताओं ने हिस्सा लिया। जलवायु परिवर्तन को लेकर यहां कई अहम बातें हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से 1 दिसंबर 2023 को दुबई में COP 28 शिखर सम्मेलन पर मिले। प्रधानमंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान उनके समर्थन के लिए UNSG को धन्यवाद दिया। उन्होंने जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में भारत की पहल और प्रगति पर प्रकाश डाला। दोनों नीतियों में जलवायु कार्रवाई, जलवायु वित्त प्रौद्योगिकी और संयुक्त राष्ट्र सहित बहुपक्षीय शासन और वित्तीय संस्थाओं के सुधार से संबंधित ग्लोबल साउथ और प्राथमिकताओं और चिंताओं पर विचारों का आदान प्रदान किया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने G20 प्रेसिडेंसी के तहत सतत विकास, जलवायु कार्रवाई, MDB सुधार और आपदा प्रबंधन के क्षेत्रों में भारत के प्रयासों की सराहना की। वहीं प्रधानमंत्री के साथ राष्ट्रपति एम्मानुएल मैक्रोन भी दिखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को फ्रांस के राष्ट्रपति एम्मानुएल मैक्रोन से मुलाकात की और जलवायु, वित्त पोषण और नागरिक सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। मोदी मैक्रोन की मुलाकात यहां चल रहे COP 28 वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट से इतर हुई। दोनों नेताओं ने जलवायु कार्रवाई, जलवायु वित्त पोष, खेल, ऊर्जा, रक्षा और नागरिक सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों पर विचारों का आदान प्रदान किया। मोदी ने बताया, हमारी बातचीत हमेशा की तरह समृद्ध रही। मैं भारत फ्रांस संबंधों को और मजबूत करने के उनके जुनून की प्रशंसा करता हूं। वहीं केन्या के राष्ट्रपति ने कहा कि अफ्रीका को G20 का स्थायी सदस्य बनाना सुनिश्चित करने के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद देना चाहता हूं। Yes, I will be visiting India later this week, maybe on between the 4th and the 5th. And with the discussions about, if you can talk about, did you have a meeting with the Prime Minister today? I will be having a meeting with the Prime Minister hopefully when I visit India. We had just a small conversation and I'm looking forward to visiting India. And how do you see the relationship between the two countries? The relationship between Kenya and India are fantastic. We have a huge Indian population in Kenya. They are making very positive contribution in our country. We have a fantastic bilateral relationship, and it is my intention that we're going to build on that relationship in my visit to India later in the week. So India is also the G20 presidency. I mean, now Brazil will take off, yes. Take the baton. India has made a very huge contribution. We want to thank Prime Minister Modi for making sure that Africa became a permanent member of the G20 during his presidency, and we will be having further conversation with him. Thank you. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडन के PM उल्फ क्रिस्टरसन, मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप जेस्टिनो न्यूसी और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल के साथ दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में COP 28 वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का वेब पोर्टल लॉन्च किया। कार्यक्रम के दौरान नरेंद्र मोदी ने कहा, हम जीवन में अपने हेल्थ कार्ड को कैसे महत्व देते हैं, उसी तरह हमें परिवर्तन के संदर्भ में भी सोचना शुरू करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 दिसंबर 2023 को संयुक्त अरब अमीरात के COP 28 शिखर सम्मेलन के मौके पर उज्बेकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव से भेंट की। प्रधानमंत्री ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में उज्बेकिस्तान की भागीदारी के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव को धन्यवाद दिया। दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्रों में अपने व्यापक द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने पर विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने उज्बेकिस्तान के साथ हमारी विकास साझेदारी को और बढ़ाने के लिए भारत के समर्थन का भी आश्वासन दिया।